वह अपने शैतानों के साथ उन दोनों पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और उसे बंदी बना लेती है। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी सुकन्या के साथ नागलोक में रहती थी। एक दिन नागिन की बेटी उससे बोलती है, माँ, मुझे बाहर की दुनिया कब दिखाओगे? आप मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। मेरा बाहर की दुनिया देखने का कितना मन करता है। बेटी, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम अकेली कभी नागलोक से बाहर मत जाना। इस अमावस्या को मैं तुम्हें अपने साथ धरती लोक पर घुमाने के लिए ले चलूंगी, तब तुम बाहर की दुनिया देख लेना। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को नागलोक से धरती लोक पर ले जाती है। वहीं धरती पर एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ घूम रही होती है। जैसे ही उस चुड़ैल की नजर नागिन और उसकी बेटी पर पड़ती है, वह अपने शैतानों के साथ उन दोनों पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, परंतु चुड़ैल और उसके साथी उन दोनों को वहीं पकड़ लेते हैं और पकड़कर तभी वहां से एक गरीब मछुआरा गुजर रहा होता है। वह यह सब देखकर सोचता है, मुझे नागमाता की मदद करनी होगी। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये चुड़ैल और इसके राक्षस इसे मारकर खा जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यह सोचकर वह अपना जाल चुड़ैल और उसके शैतानों पर फेंक देता है। चुड़ैल और उसके साथी वहीं कैद हो जाते हैं। इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी आजाद हो जाते हैं। फिर इच्छाधारी नागिन उस गरीब मछुआरे का धन्यवाद करती है और कहती है, हे मछुआरे, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नागमाता, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं दिन में इतनी मछलियाँ पकड़ लेता हूँ जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ एक मछली का पेड़ खड़ा कर देती है और मछुआरे से बोलती है, लो मछुआरे, ये जादुई मछली का पेड़ है। दिन में एक बार जब भी तुम इस पेड़ से मांगोगे तब ये तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दे देगा। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मछुआरा वह पेड़ लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी मछली वाला पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। उधर दो गांव वाले उस चुड़ैल के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी चुड़ैल उन दोनों को बोलती है, हे मनुष्य, तुम मुझे आजाद कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दूंगी। अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम हमें कहां से सोना चांदी दोगी? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक सोने की मछली प्रकट कर देती है। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। चुड़ैल और उसके साथियों को उस जाल से आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही चुड़ैल के राक्षस उन दोनों आदमियों को मारकर खा जाते हैं। वह चुड़ैल गांव में जाती है और भूतिया मछलियों की बारिश करवाने लगती है। सभी गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। वह मछलियां बहुत से आदमियों को निगल जाती हैं। फिर वह चुड़ैल अपने साथियों के साथ उस मछुआरे के घर जाती है और उसे बंदी बना लेती है। उधर जब यह बात इच्छाधारी नागिन को पता चलती है कि गांव में भूतिया मछलियों की बारिश हो रही है, तब वह साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। नागिन की बात सुनकर साधु बाबा एक यज्ञ शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ आ जाती है। तभी उस यज्ञ में से एक आग निकलती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने शैतानों के साथ वहीं भस्म हो जाती है। उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोग ले जाने लगते हैं। वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। तीन जादुई जलपरी। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में तीन जादुई जलपरियां रहती थी। एक दिन अचानक से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान उस जादुई नदी के पास आते हैं। तभी उनकी नजर उन तीनों जादुई जलपरी पर पड़ती है।
वह दोनों उन पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वह दोनों उस जादुई नदी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें करंट लगता है और वह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लगता है इन जलपरियों ने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी शक्तियों से अपने शैतानों को जादुई नदी के अंदर प्रकट कर देता है। उन शैतानों को देखकर जलपरी घबरा जाती है। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे प्यारे शैतानों, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इन्हें जल्दी से कैद कर लो। तभी तीनों शैतान अपनी तलवार का वार उन जलपरियों पर करते हैं और तीनों जलपरी वहीं बेहोश हो जाती हैं। हा 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 हा, शाबाश मेरे शैतानों, अब इन्हें उठाओ और इन्हें शैतान लोक ले चलो। तभी तीनों शैतान उन जलपरियों को उठा लेते हैं और उन्हें शैतान लोक ले जाने लगते हैं। शैतान लोक ले जाकर वह उन तीनों जलपरियों को वहीं कैद कर देते हैं। जैसे ही जलपरी को होश आता है, जलपरी बोलती है, उठो बहनों, जल्दी उठो, देखो ये शैतान हमें कहाँ ले आया। अब तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। तभी शैतान तीनों जलपरियों को करंट लगाता है और वह तीनों जलपरियां वहीं तड़पने लगती हैं। वहीं गांव में दो गरीब भाई बहन रहा करते थे। आज घर में तो लकड़ियाँ खत्म हो गई, बिना लकड़ियों के हम चूल्हा कैसे जलाएंगे। मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर वह लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे आवाज आती है कि कोई चिल्ला रहा है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर चट्टानों से बनी एक बड़ी सी गुफा पर पड़ती है। वह उस गुफा के पास भागा भागा जाता है और देखता है कि जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान ने कैद किया हुआ है। तभी गोलू सोचता है, अरे जलपरी तो बहुत मुसीबत में है, ये शैतान तो इन्हें मार डालेंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागराज को याद करता है और नागराज वहां आ जाते हैं। बच्चा नागराज को सारी बात बताता है कि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और एक शैतान ने अपने गुलामों के साथ जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया हुआ है और उन्हें करंट लगाया जा रहा है। यह सुनकर नागराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह उस बच्चे के साथ उस गुफा में जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट शैतानों, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने जादुई नदी की तीनों जादुई जलपरियों को कैद किया है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज अपनी शक्तियों से मैस्टिक्स वाली चुड़ैल और शैतान के साथ साथ उनके गुलामों को भी वहीं भस्म कर देते हैं और जलपरी को आजाद कर देते हैं।